इनको देख लेते हैं। लफ्ज़ और मैनी। नात होता है आका, शोहर। रेखा हो गया निशान, लकीर। चरण हो गया कदम। सवामी हो गया आका, शोहर। शकीब हो गया सब्र, बर्दाश्त करना। सितम रोज़गार हो गया ज़माने की सख्तियाँ। हर हो गया भगवान, शोहर। पैतंबर हो गया जर्द रंग का रेशमी कपड़ा। अलम कदा हो गया गम कदा। खसपोश घास फूस का घर। सरसर तेज़ हवा यानी आंधी। तो आगे हैं सवालात हैं, तो इनको देखते हैं ज़रा। तो पहला सवाल है, सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थीं? तो सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती? क्योंकि सीता जी कभी भी रामचंद्र जी से अलग नहीं रही हैं, कभी भी सीता जी रामचंद्र जी से जुदा नहीं हुई हैं। वो जुदाई का गम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो रामचंद्र जी के साथ जाना चाहती थी। दूसरा सवाल है, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना तल्लक किस किस तरह जाहिर किया? सीता जी ने अपना तल्लक बहुत सारे तरीक़ों से जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके पाँव की लकीर हूँ, आपकी आँख की पुतली की तरह हूँ, आपकी शरीके हयात हूँ यानी आपकी बीवी हूँ, और आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ, मैंने कभी इंतज़ार नहीं किया है। तो इन सब तरीक़ों से सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना तल्लक जाहिर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता जी ने बनवास की तकलीफ़ों को किस तरह राहत करार दिया? तो सीता जी ने ये कहा कि मुझे वन में जो भी मुश्किलें आएगी मैं उन्हें बर्दाश्त कर लूँगी, अगर आप मेरे साथ होंगे तो वहाँ का जो झोंपड़ा होगा वो भी मेरे लिए मंदिर की तरह होगा। जो बिस्तर होगा वो सब्ज़ घास फूस का जो बिस्तर होगा हरा भरा, वो मेरे लिए मखमल की तरह का बिस्तर होगा। और ये कहा कि मैं आपको पाके सारे गम भूल जाऊंगी, तो वहाँ की जो हवाएं होंगी वो मुझे झूला झुलाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो इन पर क्या बीतेगी? तो उन्होंने यही कहा कि अगर रामचंद्र जी मुझे छोड़ कर गए तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी, बल्कि जब रामचंद्र जी को कहा जब आप लौट के आओगे तो मुझे मरा हुआ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत है आपकी, इस मिसरा का मतलब लिखिए। तो इस मिसरे का यही मतलब है कि मेरे लिए अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे नज़दीक हैं, अगर आप की कुर्बत मेरे साथ है, तो मेरे लिए वो जंगल भी जो है वो बाग की तरह है, वो चमन की तरह है। तो नेक्स्ट हैं, गौर कीजिए, इनमें कुछ ख़ास बात नहीं है, ये थोड़ी सी मिसालें दी गई हुई हैं, यानी कि ये इसमें बताया गया हुआ है। देखते हैं, नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा का मतलब है मेरा दिल शीशा की तरह नाजुक है। पहलू में बन के सब्रो शकीबे जिगर रही का मतलब है मैं सब्रो शकीब जिगर की तरह पहलू में रही। खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा का मतलब है खसपोश झोंपड़ा मेरे लिए आराम में यानी सनम कदा की मानंद होगा। तो ये सब तशबीह के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इस नज़म में से और मिसरे तलाश कीजिए जिनमें तशबीह का इस्तेमाल किया गया, यानी ये जो तीनों तरीके बताए हैं ये इन्होंने तशबीह दी है। जैसे कि सनम कदा की मानंद कहा है, आराम में मानंद का जो लफ्ज़ आता है उससे हमें पता चलता है कि ये तशबीह है। तो नज़म में जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? तो हमने पीछे पढ़ा है, नज़म के लिए जुदाई के लिए हिजर होता है, फ़राक होता है। तो ये अल्फाज जो हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं। रामचंद्र जी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और इन्हें अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसके बारे में आपको सब जानते ही हैं कि रामचंद्र जी जो थे वो राजा दशरथ जी के बेटे थे, और जब रामचंद्र जी को बनवास जाना पड़ा, उनकी एक रानी ने जब राजा जी से मांग की, तो क्योंकि वो अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी, तो राजा दशरथ जी बड़े मजबूर हो के उन्होंने रामचंद्र जी को भेज दिया बनवास। और बनवास से जब 14 साल बनवास होने के बाद जब रामचंद्र जी वापस आते हैं तो उस वक़्त बच्चों हम दिवाली मनाते हैं। तो ये एक बहुत खुशी का त्यौहार होता है।